हर चीज को पकड़ा जा सकता है। वक्त यानी टाइम को ना तो पकड़ा जा सकता है, ना ही थोड़ा सा इधर ना ही थोड़ा सा उधर किया जा सकता है। जो आज है वो कल नहीं होगा। अगर आज आपके बुरे दिन चल रहे हैं तो हो सकता है कल आपके अच्छे दिन शुरू हो जाए। वक्त ही एक ऐसी चीज है जो हमें अच्छा और बुरा दोनों दिखाता है। हो सकता है कि आपका बुरा वक्त इस वीडियो को देखने के बाद अच्छे वक्त पे बदल जाए। हो सकता है कि 13 अगस्त 2025 से आपके जीवन में जो अंधकार था, जो डार्कनेस थी, वो दूर हो जाए और एक नया उजाला, एक नया सवेरा हो जाए। हो सकता है कि 13 अगस्त से देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में गुड लक लेकर आ जाए। आपके जो आंखों के आंसू हैं वो मोतियों में बदल जाए। आपके चेहरे की जो टेंशन है वो हवा में छूमंतक हो जाए। हो सकता है कि आप कहें, नाउ आई एम रिलैक्स्ड, अब मेरे जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं हो रही है, जो सोचा था वैसा ही हो रहा है। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित। पिछले 30 वर्षों से मैं एस्ट्रोलॉजी की सेवाएं आप सभी को दे रहा हूँ। बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं आपके लिए, आपने अपना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो जानकारी है वो मकर राशि वालों के लिए है और चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में सितारे मजबूत हैं तो 13 अगस्त से आपका बुरा वक्त भी अच्छे वक्त में जरूर बदलेगा। ग्रहों की शानदार स्थिति बन रही है। देवगुरु बृहस्पति जो कि ईश्वर से भी बड़े हैं, जी हाँ बिल्कुल सही सुना, देवगुरु बृहस्पति जो कि ईश्वर से भी बड़े हैं, क्योंकि ईश्वर भी गुरु की आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान भी गुरु की कही हुई बात या लिखी हुई बात को काट नहीं सकते, इसलिए गुरु का स्थान भगवान से भी पहले आता है। तो वही देवगुरु बृहस्पति जो कि राहु के आर्द्रा नक्षत्र में अटके हुए थे, फंसे हुए थे, परेशान थे, वहां से निकलकर अपने पुनर्वसु नक्षत्र में 13 अगस्त 2025 को चले जाएंगे और आपके जीवन में उजाला कर देंगे। जैसे राशि परिवर्तन है वैसे ही नक्षत्र परिवर्तन भी होता है। तो नक्षत्र परिवर्तन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके रिजल्ट भी हमें देखने चाहिए। अब अभी तक आपके जीवन में जो कष्ट चल रहे थे वो राहु देवगुरु बृहस्पति को जकड़ के रखे हुए थे, पकड़ के रखे हुए थे। इस वजह से गुरुदेव चाह कर भी आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। गुरुदेव ज्ञान है, प्रकाश है। गुरुदेव आपकी जिंदगी में जो अंधेरा है उसको दूर करने की ताकत रखते हैं, आपको बुरे दिनों को खत्म करने की ताकत रखते हैं। लेकिन राहु एक ऐसा ग्रह है जिसने देवगुरु बृहस्पति की टांग पकड़ रखी थी, उनको कैद में कर रखा था कि बेटा मैं तुम्हें अच्छे रिजल्ट नहीं देने होगा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आर्द्रा नक्षत्र में बैठे थे। अब ऐसा नहीं है कि सबको बुरे रिजल्ट मिल रहे होंगे, कुछ लोगों को मिल रहे होंगे, कुछ लोगों को नहीं भी मिल रहे होंगे, कुछ के साथ बहुत अच्छा भी हुआ होगा, क्योंकि गुरु हैं, गुरु को बांध पाना इतना आसान नहीं है। फिर भी लेकिन अगर कोई आपको पकड़ ले, आप चाह कर भी उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे जितने आप फ्री हैंड में दे सकते हैं। अब आपके जीवन के कष्टों का खात्मा होना निश्चित है मकर राशि वालों, वो समय आ चुका है। जो कल बुरा था वो अब अच्छे में बिल्कुल बदलने वाला है। 13 अगस्त 2025 को राहु के नक्षत्र से निकलकर पुनर्वसु नक्षत्र में देवगुरु बृहस्पति चले जाएंगे। आर्द्रा नक्षत्र में गुरु परेशान थे, अपने नक्षत्र पुनर्वसु में जाकर गुरु देव खुश हो जाएंगे। राहु मायावी हैं, राहु एक मांसाहारी ग्रह हैं, राहु दुराचारी हैं, राहु खुराफाती हैं, राहु शैतान बच्चा है, राहु पापी है, राहु बुरा है। अब ऐसे बुरे के साथ में पवित्र ग्रह जैसे कि देवगुरु बृहस्पति अगर चले जाएं तो वो परेशान जरूर हो जाएंगे। एक साधु संत वहां नहीं रह सकता जहां पर गंदगी है, जहां पर मांस मछली उल्टी सीधी बातें हैं। तो इसलिए देवगुरु बृहस्पति चाह कर भी अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रहे थे। राहु जो है एक शैतान बच्चा है और गुरुदेव एक वृद्ध ब्राह्मण है। ब्राह्मण को तपस्या चाहिए, पूजा चाहिए, और राहु जैसा उद्दंडी बच्चा उनकी पूजा में विघ्न डाल रहा था। जैसे आपने रामायण में देखा था कि जब ऋषि लोग पूजा पाठ करते थे, हवन करते थे, तो राक्षस उसमें कुछ ना कुछ गिरा देते थे, मीट मछली मुर्गा मुर्गी या कुछ ना कुछ विघ्न डाल देते थे। तो भगवान श्री राम ने उन दुष्टों का संहार किया। तो ऐसे ही देवगुरु बृहस्पति की पूजा में राहु विघ्न डाल रहा था, जो कि अब 13 अगस्त 2025 से नहीं डाल पाएगा। गुरु जो थे वो बुरे माहौल में थे। गुरुदेव जो दे सकते थे वो दे नहीं पा रहे थे, क्योंकि वो खुद परेशान हो गए थे। तो 20
जुलाई को गुरु के साथ में कौन आ गए? शुक्राचार्य यानी कि शुक्रदेव। अब दोनों ग्रहों की युति हो गई और ये छठे भाव में हो गई। तो एक तो देवताओं के गुरु हैं और एक राक्षसों के गुरु हैं। अब दोनों जो गुरु हैं ना, वो एक-दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक-दूसरे की इज़्ज़त करते हैं। देखिए, एक मैथ का टीचर हो और एक किसी दूसरे सब्जेक्ट का टीचर हो, एक आर्ट का टीचर हो और एक साइंस का टीचर हो। भले दोनों में बहुत फ़र्क है, लेकिन दोनों टीचर जब मिलेंगे ना तो इज़्ज़त के साथ मिलेंगे, प्यार के साथ मिलेंगे। दोनों एक-दूसरे से लड़ेंगे नहीं। लेकिन एक आर्ट का स्टूडेंट और एक साइंस का स्टूडेंट मिले तो दोनों आपस में लड़ेंगे कि मैं बड़ा हूँ, मुझको ज़्यादा आता है, तुमको ज़्यादा आता है। लेकिन 2 टीचर कभी आपस में नहीं लड़ेंगे। गुरु हमेशा अज्ञानता को दूर करते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति के साथ शुक्राचार्य होंगे तो दोनों मिलकर आपके भाग्य को, आपकी किस्मत को मजबूत करेंगे। शुक्र का मूल त्रिकोण घर है 10वां घर। यहाँ पर तुला राशि आती है। गुरुदेव वहाँ पर अपनी दृष्टि डालेंगे। अब देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तुला राशि पर पड़ेगी, 10वें घर पर पड़ेगी, तो आपके करियर में, आपकी जॉब में, आपके प्रोफ़ेशन में, बिज़नेस में जो प्रॉब्लम्स थी, वो 13 अगस्त के बाद धीरे-धीरे खत्म हो जाएँगी। 13 अगस्त से 18 जून 2026 तक आपके जीवन में बहुत-बहुत कुछ अच्छा होगा। आपके जीवन में देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण कृपा बरसेगी और आपका जीवन कहते हैं ना खुशियों से भर जाएगा। 12वें और तृतीय भाव के भी स्वामी हैं कौन? देवगुरु बृहस्पति। जैसा कि आप इस कुंडली में देख रहे हैं, तो 12वें घर और तृतीय भाव के स्वामी भी है देवगुरु बृहस्पति, तो ये घर भी एक्टिवेट हो जाएँगे और शनिदेव भी मीन राशि में बैठे हैं देवगुरु बृहस्पति की राशि में। तो आपके जीवन में अब सब कुछ अच्छा ही अच्छा होने वाला है। यानी कि तीसरे भाव का शनि भी अब आपको शुभ फल देगा, बेहतरीन फल देगा। राहु पर गुरु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु की जो कहते हैं ना बदमाशियाँ हैं, राहु की जो उद्दंडता है, राहु की जो बुरी हरकतें हैं, वो भी अब देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल में कर लेंगे, क्योंकि उसके घर से निकल गए हैं, लेकिन दूर से उस पे ऐसी नज़र रखेंगे कि वो गिल नहीं पाएगा, वो आपको परेशान नहीं कर पाएगा। अब राहु भी गुरु की भाषा चलेंगे। अब कुत्ता जो होता है ना, उसके गले में पट्टा डाल दिया जाए, तो फिर कुत्ता, कुत्ता हो जाता है। कुत्ते के गले से पट्टा निकल जाए तो 100 लोगों को काट ले। तो अब राहु के गले में भी पट्टा पड़ जाएगा देवगुरु बृहस्पति का। तो 13 अगस्त 2025 से लेकर 18 अक्टूबर 2025 का हम यहाँ पे प्रेडिक्शन करने वाले हैं, इस समय में क्या होगा। गुरुदेव छठे भाव में बैठकर दशम भाव पर दृष्टि डालेंगे, तो आपके जॉब में, आपके करियर में जो भी प्रॉब्लम थी वो खत्म हो जाएँगी। जो नहीं मिल रहा था वो मिलना शुरू हो जाएगा। नौकरी पर जो मेहनत कर रहे थे, मेहनत का अच्छा रिज़ल्ट मिल जाएगा। कर्म क्षेत्र, कर्म क्या है? आपका नौकरी, व्यापार, इन सब में सफलता मिल जाएगी, ज़रूर मिलेगी। रिश्ते आपके जो शादी हो गई तो ससुराल से अच्छे हो जाएँगे। करियर को लेकर जो प्रॉब्लम चल रही थी वो खत्म हो जाएगी। करियर को लेकर जो आपका दिमाग काम नहीं कर रहा था, आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें, ये करें कि वो करें। राहु ने जो गंदगी खोल दी थी आपके दिमाग में आपको कन्फ्यूज़ करने की, वो गंदगी दूर हो जाएगी। अब आपका लक्ष्य क्लियर क्रिस्टल हो जाएगा, यानी सही टारगेट पे आप निशाना लगा पाएँगे। व्यापार में, करियर में शानदार रिज़ल्ट आपको मिलेंगे। गुरु की दृष्टि 12वें घर पर होगी तो विदेश जाने का सपना भी पूरा होगा। जो आपके जीवन में कोई कष्ट आने वाले थे, जैसे बीमारी, फालतू का खर्चा, ये सब कुछ अब खत्म हो जाएगा। अब खर्चे होंगे, तो आपके शुभ कामों में खर्च होंगे, किसी की शादी हो, ब्याह हो, गाड़ी लेना हो या कोई भी अच्छी पॉज़िटिव चीज़ें हों, उसमें खर्चे होंगे। अब विदेश जाने से जुड़ा कोई भी मामला आपका अटका हुआ था, तो वो पूरा हो जाएगा। डॉक्टर हैं, थेरेपिस्ट हैं, इन सब लोगों को बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अब लाभ छोटा-मोटा नहीं, बड़ा लाभ होने वाला है मकर राशि वालों को। अब भाग्य से बहुत कुछ मिल जाएगा। अब हथौड़ा जैसे पहले माँग रहे थे ना हथौड़ा, तो मेहनत लग रही थी, पसीना बह रहा था, रिज़ल्ट नहीं मिल रहा था। अब हथौड़ा भी मारेंगे, पसीना भी कम बहेगा, मेहनत भी कम लगेगी और रिज़ल्ट भी मिल जाएगा। अब आपकी जो चालाकी है ना, जो स्मार्टनेस है वो खुलकर सामने आएगी। अभी तक राहु आपसे खेल रहे थे। अब आपके धन में वृद्धि होगी, अब आपके परिवार में वृद्धि होगी, तो शादी-ब्याह के मौके आएँगे, खुशियों के मौके आएँगे। आपकी वाणी की मिठास ऐसी होगी जैसे दशहरी आम होता है ना, वैसी मिठास होगी। अब आपकी आर्थिक समस्या यानी फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर हो जाएँगी। अब जो घर की जो गुल्लक है और बैंक का जो खाता है, उसमें पैसे जमा होने शुरू हो जाएँगे। परिवार के साथ समय बिताएँगे, शादी, प्यार-मोहब्बत हो आपकी हो सकती है, यानी किसी से शादी हो सकती है, किसी से मोहब्बत हो सकती है। परिवार की टेंशन खत्म हो जाएगी, भाग्य चमकेगा, वाणी से पैसा कमाएँगे, सोशल मीडिया से पैसा कमाएँगे। तीसरे भाव में शनि बैठे हैं, तो फिर
समझ लीजिए बल्ले ही बल्ले। आईटी से, मार्केटिंग से, सोशल मीडिया से, डिजिटल मार्केटिंग से, ट्रैवल से आप पैसा कमाने वाले हैं, कम्युनिकेशन से, इंटरनेट के माध्यम से पैसा कमाने वाले हैं। बहुत ही अच्छा समय है। आप कह सकते हैं कि आपके ऊपर जो बुरी अ कहते हैं ना परेशानियों का साया था, वो जल कर भस्म हो चुका है। अब आप ऐश करिए, आपके बिज़नेस, आपके काम, नौकरी, बच्चों की एजुकेशन, घरेलू रिश्ते सब कुछ फलित होंगे, अच्छे होंगे, शानदार होंगे। अब आप मुस्कुरा सकते हैं खुलकर। उपाय क्या करना है? देवगुरु बृहस्पति को अच्छा रखना है, तो आप केसर का टीका माथे पे लगाइए, मंदिर में जाइए, पीली चीज़ों का दान करिए, कुल पुरोहित यानी पंडित जी का आशीर्वाद लीजिए और अच्छे काम करिए। अगर आपकी जन्म कुंडली में सब कुछ अच्छा है, तो मैं आपको ज़रूर कहूँगा कि आपके अच्छे दिन शुरू हो जाएँगे 13 तारीख से। और अगर कुछ भी आपकी जन्म कुंडली में कमज़ोर है, तो उसके लिए आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली को वजूद बनाएँ, तभी किसी अच्छे रिज़ल्ट की उम्मीद रखिएगा। राधे राधे।